हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 14 है। ये हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 सम तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में D, E, F are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of triangle ABC। एक त्रिभुज दे रखी है आपको A, B और C। D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है AB का। मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। आपने क्या निकालना है? D, E, F एक छोटी वाली ट्राइंगल और ABC पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल का क्या क्षेत्रफल का अनुपात, इनका रेशियो निकालना है, इनका एरिया का। तो देखिए कैसे करेंगे। अब मिड पॉइंट है तो जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। क्या है? F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। F किसका बिंदु है? मध्य बिंदु है AB का। और E किसका मध्य बिंदु है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E AC का मध्य बिंदु है। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम करी थी कि मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसकी हाफ, इसकी आधी भी होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? EF जो है BC के पैरेलल भी है और EF जो है BC के हाफ भी है। इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। इसका प्रूफ हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था कि किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है, समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? EF जो है BC के पैरेलल है तो BD के भी तो पैरेलल है। EF पूरी ट्रायंगल पूरी लाइन के पैरेलल है तो इतने BD के भी तो पैरेलल है। और यहाँ से क्या आ गया? EF हाफ ऑफ BC, BC का हाफ। हमें क्या कहा था कि D मध्य बिंदु है, D मिड पॉइंट है, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा? BD। ऐसा हमने क्यों कहा? हमने क्या दिखा दिया कि एक EFBD इस समांतर चतुर्भुज में हमने अपोजिट साइड, आमने सामने वाली भुजाओं के एक जोड़े को समांतर भी दिखा दिया और ये क्या हो गया? इक्वल भी दिखा दिया। मतलब ये क्या बन गया? आपका पैरेललोग्राम बन गया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का युग्म जोड़ा बराबर भी होता है और समांतर भी होता है और अपोजिट होता है उल्टा। अगर किसी चतुर्भुज में एक आपस में युग्म बराबर भी आ जाए और समांतर भी आ जाए तो वो क्या हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ आपका FEBD ये क्या आ गया आपके पास? पैरेललोग्राम आ गया। FEBD therefore is a पैरेललोग्राम। ये कैसा चतुर्भुज बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। और हमने क्या कर दिया? F और D को मिला दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। इन ट्रायंगल BFD एंड ट्रायंगल DEF, इनमें देखें अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। FE इसकी इक्वल है BD के। इस ट्रायंगल की BD इस ट्रायंगल की FE की इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इसी तरह से ही BF किसके इक्वल है? DE के। BF इक्वल टू DE, सेम रीजन रहेगा। और तीसरी चीज FD क्या आ गया आपके पास? कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ। तो ये त्रिभुज क्या आगे हैं? तीन भुजाएं बराबर हैं, S भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल BFD कॉन्ग्रुएंट आ गया DEF की। और हमें पता है जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं मतलब उनका सब कुछ बराबर आता है, भुजाएं भी कोण भी, तो यानी कि उनका एरिया भी बराबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया BDF और इनका DEF का एरिया भी क्या होता है? बराबर है। ठीक है,
इसी तरह से ही हम बार बार नहीं निकालेंगे। हमने ये समांतर चतुर्भुज किया, इन दोनों का एरिया बराबर कर दिया, ऐसे ही ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इन दोनों का एरिया बराबर आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ईडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ऐसे ही ये भी पैरेललोग्राम बन गया, एरिया ऑफ एएफई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। यहाँ तक देख लीजिए हमने क्या किया है। हमें क्या दे रखा था, मिड पॉइंट दे रखे हैं डी, ई और एफ। एफ मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है ना। हमें थ्योरम्स का पता है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है, इसकी आधी भी होती है। हमने इसकी समांतर भी दिखा दी, आधी भी दिखा दी। बट हमने क्या किया, पूरी लाइन की पूरी बीसी के समांतर है तो हाफ बीडी के भी समांतर है, और बीसी का हाफ भी हमने क्या ले लिया, बीडी। एक क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी आ गई और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होगी, तो वो क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज हो गया ये। तो हमने क्या किया, इसके डायगोनल को क्या कर दिया, मीट कर दिया। इन दोनों त्रिभुज को हमने क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। और कॉन्ग्रुएंट भुजाओं का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया, ऐसे इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया, और ऐसे इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने एरिया निकालना तो है, बट किस किस का निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी और डी है। अब देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरे ट्राइंगल्स का एरिया कैसे बनेगा, इन चार को मिला के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, इन चारों को मिला के। और ये सारे किसके बराबर है, डीईएफ के। तो सारे की जगह क्या लिख दो, डीईएफ। फर्स्ट की जगह भी डीईएफ, सेकंड की जगह भी डीईएफ, थर्ड तो था ही हमारे पास डीईएफ, और फोर्थ की जगह भी क्या लिख दिया, डीईएफ, क्योंकि ये सारे डीईएफ के बराबर थी। तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स एरिया ऑफ डीईएफ। बट हमने तो एरिया निकालना था डीईएफ का और एबीसी का, तो एबीसी को इधर लेके जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे 1 है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आ गया डिवाइड में। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1:4। सारे एरिया आने के बाद तो बहुत इजी था, पूरी ट्राइंगल 4 से मिली हुई है और चारों का एरिया डीईएफ के बराबर है, तो 4 टाइम्स एरिया डीईएफ। हमें डीईएफ और एबीसी निकालना था, मतलब डीईएफ के नीचे एबीसी लाना था, तो ये क्या आ गया, 1:4। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता था। बट इस बार उन्होंने क्या कह दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन दिखाना है। तो हमने 2 ट्राइंगल्स लिया, क्या आ गया, इन दोनों का रेशियो में क्या दिखाना है, ax² इक्वल टू dy², इनकी मीडियंस के स्क्वायर के, मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। होता क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। तो देखिए क्या करें, हमें क्या पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। वी नो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सिमिलर है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियोज में है। तो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF हम ये लेते हैं। अब BC है तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स BX। ये मिड पॉइंट है ना, मीडियन होती क्या है, लाइन के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिसेस से मिलाने वाली लाइन ही तो होती है।
पूरी बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम बी एक्स, और ई एफ को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ई वाई। यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एक्स अपॉन में ई वाई। हम ये लेके क्यों आए हैं, क्योंकि हमें रेशियो लेके आना है ए एक्स अपॉन डी वाई, और ए एक्स अपॉन डी वाई किस ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, इन दोनों की। यानी कि हमें अब इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल डी ई वाई, इनमें क्या चीज इक्वल हो सकती है, एंगल बी और एंगल ई तो इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल्स कैसी हैं, सिमिलर ही दे रखी हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एक तो ये चीज बराबर आ गई, और एक ध्यान से देखिए तो हमने अभी निकाला था, ये इन्हीं के तो साइड्स हैं, ए बी अपॉन डी ई और बी एक्स अपॉन ई वाई। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एक्स अपॉन में ई वाई। दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनका बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई वाई की। ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल आ गया, ए एक्स अपॉन डी वाई के, ए एक्स अपॉन डी वाई के। हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही गया है। हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम क्या ले ले, ए बी और डी ई, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, बट ये तो किसके इक्वल आ गई, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन डी वाई का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जिसने ये ध्यान में रखना है अपने माइंड में कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है। हमें दिया हुआ था सिमिलर ट्राइंगल्स दी हुई थी, और हमने क्या करना था, उनका रेशियो निकालना था उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हमें ये चीज प्रूव करनी थी। हमारे माइंड में क्लियर है बिल्कुल कि दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर हैं, और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या किया, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके रेशियो इक्वल हैं। अब मीडियन वर्ड दिया हुआ है तो मीडियन का यूज किया, और ये रेशियो इक्वल आ गए। ये रेशियो जिस ट्राइंगल के थे उनका यूज करके इन ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, बाकी रेशियोज बराबर हो गए। और ये हमारे सीधा किस में यूज हो गए, जो हमें थ्योरम पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो का एरिया इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और ये भुजा हमने किसके बराबर कर दी थी, माध्यिका के बराबर कर दी थी। ये ए एक्स अपॉन डी वाई के रिप्लेस कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। स्टेटमेंट टिपिकल नहीं है, सिर्फ समझने से क्या है कि एक स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की किसी एक भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है, और उसी वर्ग के विकर्ण पे भी एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज का अनुपात इस त्रिभुज से क्या होगा, हाफ होगा। आपको ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। अब जब वर्ग की बात होती है, स्क्वायर की बात होती है, तो वहां पे एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जिस ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री का हो जाए वहां हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ए बी है, परपेंडिकुलर बी सी है, और डायगोनल क्या है, ए सी है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ए बी और बी सी भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को जोड़ेंगे, 2 टाइम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा यूज होना है। अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए क्या है, ए बी ई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का।
और ACF ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इसका भी हर कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं, तो वो क्या होगी आपको, सिमिलर होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF सिमिलर होगी, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ABE में हमने साइड क्या ले ली है अपने पास, AB, और ACF में साइड क्या ले ली है, AC। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ली है हमने, वही बेस ले लिया जिसपे हमने बनाई थी ट्रायंगल। अब देखिए AC स्क्वायर की वैल्यू रखिए, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2AB स्क्वायर, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया, 1/2, और यही हमें प्रूव करना था। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पे बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन देखिए, है सिंपल सा ही बिल्कुल। हमें क्या मिली, एक 90 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल मिली। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और एक रिजल्ट किया है। अब ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। दूसरी वाले ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, समबाहु है, उसका हर एक कोण भी 60 डिग्री का, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर होगी तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ABE में हमने साइड्स ले ली AB, और ACF में हमने साइड ले ली AC, और ये रिजल्ट था, रिजल्ट लगाया और हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मल्टीपल क्वेश्चन है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से एक ऑप्शन आपका ठीक है, चूज करना है कौन सा ठीक है। क्या कह रखा है, ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज हैं, और इस तरह से है कि D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है। आपने रेशियो निकालना है कि इन दोनों का रेशियो का अनुपात क्या, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा। अब समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या करते हैं, इनकी साइड्स मान लेते हैं, ये साइड्स 2A है, ये साइड्स क्या है, 2A है। तो D मिड पॉइंट है, तो यहाँ वाली साइड्स कितनी आएगी, इसकी A ही आएगी। और इक्विलेटरली ट्राइंगल है, दोनों ही कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, यानी दोनों ही ट्राइंगल्स के तीनों ही कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के हैं, तीनों ही कोण आपस में बराबर हैं। तो ये कैसी होगी आपके पास, सिमिलर ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल है तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE, और जब सिमिलर है तो क्या है, इनके एरियाज का रेशियो इनकी किसी न किसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब ABC में हम साइड ले लेते हैं AB, और ABD में हम साइड ले लेते हैं BD। इक्विलेटरल है, तीनों ही साइड्स बराबर हैं, बट देखो AB हमने क्या मानी, हमने 2A मानी है, ठीक है, 2A का स्क्वायर, और BD क्या हो जाएगी, A का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कैंसिल आउट 4:1। ऑप्शन C इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी थी, हमने साइड ले ली 2A, D मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये साइड क्या आएगी, A। ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। इनका क्या हो जाएगा, इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, कोई न कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। तो हमने साइड्स की वैल्यू पुट कर दी और रेशियो क्या आ गया, 4:1। ये ऑप्शन C इसका सही आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, क्या है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है, 4:9 है। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशियो, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। अब तो आपको साइड्स का रेशियो दे दिया होता, आपको एरिया का रेशियो निकालना होता है, या आपको एरिया का रेशियो दे दिया होता है, आपको साइड का निकालना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों त्रिभुजों में ये ट्राइंगल हमें क्या दे रखी हैं, सिमिलर दे रखी है, समरूप दे रखी है। समरूप दे रखी है मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू 4:9। ये दे रखा है कि इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, 4:9, और ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। अब हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनकी किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। आप इनमें से कोई भी साइड लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखें 4/9 का स्क्वायर यानी कि 16/81, तो रेशियो क्या आ गया, 16:81। तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा साइज दे रखी है तो एरिया तो बड़ा ही आएगा, और एरिया दे रखे हैं तो इनके रूट निकाल देने हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप 4:9 का 2:3 मत लगा देना, साइड्स हैं तो एरिया तो बड़ा ही होगा ना, एरिया बड़ा होगा तो यानी कि इनका स्क्वायर करना है, और अगर एरिया दे रखा है तो उनकी साइड्स तो उनसे छोटी होंगी। ऑप्शन जानबूझ के ऐसे आएंगे, आप कंफ्यूज हो, पर बहुत ध्यान से रखना है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल्स थी, सिमिलर्स थी, तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, और रेशियो हमें दे रखा था 4:9। हमने एरिया का रेशियो निकालना, हमें पता है एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जो रेशियो था हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 16:81, और ये क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। होप कि आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।